हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग प्रेमचंद जी द्वारा रचित कायाकल्प उपन्यास को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। कायाकल्प उपन्यास अध्याय 2। बनारस में महात्मा कबीर के चौरे के निकट मुंशी ब्रजनाथ सिंह के मकान है। आप है तो राजपूत, पर आपने को मुंशी लिखते हैं, कहते हैं। मुंशी की उपाधि से आपको बहुत प्रेम है। ठाकुर के साथ आपका कंवारपन का बोध होता है, इसीलिए हम भी आपको मुंशी जी कहेंगे। आप कई साल से सरकारी पेंशन पाते हैं। बहुत छोटे पद से तस्करी करते करते अपने अंत में तहसीलदारी के उच्च पद प्राप्त कर लिया था। यद्यपि आप उस महान पद के 30 मास से अधिक ना रहें तो उतने दिन में केवल एवज पर रहें। पर आप अपने आप को सभी तहसीलदार लिखते थे और मोहल्ले वाले भी उन्हें जोश करने में तहसीलदार साहब ही कहते थे। यह नाम सुनकर आप खुशी से अकड़ जाते हैं। पर पेंशन केवल 25 रुपये मिलती थी, इसीलिए तहसीलदार को बाजार हाट खुद ही करना पड़ता था। घर में 4 प्राणियों का खर्च था। एक लड़की थी, एक लड़का और स्त्री। लड़के का नाम चक्रधर था। वह इतना जहील था कि पिता के पेंशन के जमाने में घर से किसी प्रकार की सहायता ना मिल सकती थी। केवल अपने बुद्धि बल से एमए की उपाधि प्राप्त कर ली थी। मुंशी जी ने पहले ही सिफारिश पहुंचानी शुरू कर दी थी। दरबारदारी में कला में वह निपुण थे। हुक्म को सलाम करने में उन्हें महज था। हकीमों के लिए सैकड़ों प्रशंसा पत्र उनकी अतुल संपत्ति थी। उन्हें वह बड़े गर्व से दूसरों को दिखलाया करते थे। कोई नया हकीम आए उसे जरूर रस्त बस्त कर लेते थे। हुक्म का चक्रधर का ख्याल करने के वादे भी किए गए थे, लेकिन जब परीक्षा का नतीजा निकला तो मुंशी जी ने चक्रधर के कमिश्नर के यहाँ चलने को कहा। उन्होंने जाने से साफ इनकार किया। मुंशी जी ने तैयारियों चढ़ाकर पूछा, क्यों, क्या घर में बैठे तुम्हें नौकरी मिल जाएगी? चक्रधर, मेरी नौकरी करने की इच्छा नहीं है। वज्रधर, अब जब यह खत तुम्हें कब से संवारा हुआ है, नौकरी के सिवा और करोगे क्या? चक्रधर, मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ। वज्रधर, आज़ाद रहना था तो एमए क्यों किया? चक्रधर, इसीलिए कि आज़ादी का महत्व समझो। उस दिन से पिता और पुत्र में आए दिन बमचक मस्ती रहती है। मुंशी जी बुढ़ापे में भी शौकीन आदमी थे। अच्छा खाने, अच्छा पहनने की इच्छा अभी भी बनी हुई थी। अब तक इसी ख्याल में दिल को समझाते थे कि लड़का नौकर हो जाएगा तो मौज करेंगे। अब लड़के का रंग देखकर बार बार झुझलाते और उसे कमज़ोर, घमंडी, मूर्ख कहकर उसका गुस्सा उतारते रहते थे। अभी तुम्हें कुछ नहीं सूझता, जब मैं मर जाऊंगा तब सूझेगा। तब सिर पर हाथ रखकर रहोगे। लाख बार कह दिया है बेटा, यह जमाना खुशामत और सलामी का है। तुम विद्या का संसार बने बैठे हो, कोई सेंध भी ना पूछेगा। तुम बैठे आज़ादी से मज़ा उड़ा रहे हो और तुम्हारे पीछे वाले बाजी मारे जाते हैं। वह जमाना लद गया जब विद्यार्थियों की कद्र थी। अब तो विद्वान टके शेर मिलते हैं, कोई बात नहीं पूछती। जैसे और भी चीज़ें बनाने की कारगर खुल गए हैं, उसे तरह विद्वानों के कारगर खुल गए हैं और उसकी संख्या हर साल बढ़ती जाती है। चक्रधर पिता को अबाध कहते थे, अदब कहते थे। उनको जवाब तो ना देते थे, पर उनका जीवन सार्थक बनाने के लिए उन्होंने जो मार्ग तय किया था उसे वह भी ना हटते थे। उन्हें यह हास्यास्पद मालूम होता था कि आदमी केवल पेट पालने के लिए आधी उम्र पढ़ने के लिए लगा दे। अगर पेट पालना ही जीवन का आदर्श है तो पढ़ने का ज़रूरत ही क्या है? मजदूर एक अक्षर भी नहीं जानता, फिर भी वह अपना और अपने बाल बच्चों के पेट बड़े मज़े से पाल लेता है। विद्या के साथ जीवन का आदर्श कुछ ऊँचा न पहुँचा तो पढ़ना व्यर्थ है। विद्या के जीवन की साधन बनाते उन्हें लज्जा आती थी। वह भूखे मर जाते, लेकिन नौकरी के लिए आवेदन पत्र लेकर कहीं ना जाते। विद्याभ्यास के दिनों में भी वह सेवा कार्य में अग्रसर रहा करते थे, और अब भी तो उनके सिवा कोई कुछ सूझता ही ना था। दिनों की सेवा और सहायता से जो आनंद और आत्मगौरव था, वह दफ्तर में बैठकर कलम खींचने में कहाँ। इस प्रकार 2 साल गुजर गए। मुंशी बर्जधर ने समझा था
जब यह भूत सिर से उतर जाएगा, शादी विवाह का फिक्र होगी, तो आप नौकरी की तलाश में दौड़ेंगे। जवानी का नशा बहुत दिनों तक नहीं ठहरता, लेकिन जब 2 साल गुजर जाने के बाद भी भूत उतरने का कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया, तो एक दिन उन्होंने चक्रधर को खूब फटकारा। दुनिया का दस्तूर है कि पहले अपने घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में जलाते हैं। तुम अपने घर को अंधेरा रखकर मस्जिद को रोशनी करना चाहते हो। जो मनुष्य अपनों का पालन न कर सका, वह दूसरों को किस मुंह से मदद करेगा। मैं बुढ़ापा में खाने पहनने को तरसूं और तुम दूसरों का कल्याण करते फिरो। मैं तुम्हें पैदा किया दूसरों के से नहीं, मैंने तुम्हें पाला पोसा दूसरों के लिए नहीं। मैं गोद में लेकर हकीम वैद्यों के यहाँ द्वार द्वार दौड़ता फिरा, फिर दूसरों के लिए नहीं। तुम पर दूसरे कुछ नहीं किए। सबसे ज़्यादा मेरा हक है, दूसरों का नहीं। चक्रधर अब पिता की इच्छा से मुंह ना मोड़ सके। उन्हें अपने कॉलेज में ही कोई जगह मिल सकती थी, वहाँ सभी उनका आदर करते थे, लेकिन यह उन्हें मंजूर न था। वह कोई ऐसा धंधा चाहते थे जिससे थोड़ी देर रोज काम करने के अपने पिता का मदद कर सकें। 1 घंटे से अधिक समय ना दे सकते थे। सहयोग से जगदीशपुर के दीवान ठाकुर हरिसेवक सिंह को अपनी लड़की को पढ़ाने के लिए सहयोग और चरित्रित अध्यापक की जरूरत पड़ी। उन्होंने कॉलेज के प्रधान अध्यापक को इस विषय में पत्र लिखा। 30 रुपये मासिक तक वेतन रखा। कॉलेज का कोई अध्यापक इस वेतन पर राजी न हुआ। उन्होंने चक्रधर के उस काम पर लगा दिया। काम बड़ी जिम्मेवारी का था, किंतु चक्रधर इतने सुशील, इतने गंभीर और इतने संयमी थे कि उन सब पर उनको विश्वास था। दूसरे दिन चक्रधर की लड़की को पढ़ाना शुरू कर दिया। इसी के साथ हमारा दूसरा अध्याय भी समाप्त होता है।